भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, समय कभी किसी के लिए नहीं रुकता। जब यह संसार ही अस्थाई नहीं है, तब इस संसार की कोई वस्तु कैसे अस्थाई हो सकती है। मैं कभी नहीं देखता कि क्या किया जा चुका है। मैं हमेशा यह देखता हूँ कि अभी और क्या किया जाना बाकी है। परिवर्तन होना ही इस संसार में अस्थाई है। इसलिए मनुष्य को परिवर्तन से कभी नहीं घबराना चाहिए। स्वार्थ से रिश्ते बनाने की कितनी भी कोशिश करो, वो कभी नहीं बनते। और प्रेम से बने रिश्तों को कितना भी तोड़ने की कोशिश करो, वो कभी नहीं टूटते। आप चाहे जितना भी शांति को तलाश लें, लेकिन असली शांति आपको अपने ही अंदर मिल सकती है। क्रोध को शांति से जीतो, बुराई को अच्छाई से जीतो, और झूठ बोलने वाले को सच बोलकर जीतो। जब आप क्रोध करते हैं तो उससे आपका ही नुकसान होता है। क्रोध करना जलते हुए कोयले को अपनी हथेली पर रखने की तरह है, जिसे आप दूसरे की ओर फेंकना चाहते हैं, लेकिन स्वयं को ही नुकसान पहुंचाते हैं। हजारों लड़ाई लड़ने से अच्छा है खुद पर विजय हासिल करना। फिर जीत खुद की होती है, जिसे कभी कोई छीन नहीं सकता। जो लोग ज़्यादा बोलते हैं वह सीखने की कोशिश नहीं करते, जबकि समझदार इंसान हमेशा निडर और साहसी होता है, जो समय आने पर ही बोलते हैं। अगर बुराई को मात देनी है तो अच्छाई को बढ़ावा दीजिए और खुद के अंदर अच्छे विचार रखें। खुशी पाने का कोई भी रास्ता नहीं है, बल्कि खुद खुश रहना सबसे बड़ी खुशी होती है। ज्ञानी व्यक्ति की कभी भी मृत्यु नहीं होती, उनके ज्ञान का प्रकाश हर जगह मौजूद होता है। जबकि मूर्ख और अज्ञानी व्यक्ति अपने विचारों से पहले ही मर चुका होता है। विश्वास ही आपका ईश्वर है। अगर आपको विश्वास है कि ईश्वर है, तो वो आपको हर जगह महसूस होंगे। अगर विश्वास ही नहीं है, तो यदि वह आपके सामने होंगे तो भी आप पहचान नहीं पाओगे। जीवन के कठिन समय में गिरने से हमारी स्थिति का पता चलता है, और इस कठिन समय में हाथ थामने वाले कितने हैं, यह बात भी पता चलती है। हर कीमती चीज को उठाने के लिए झुकना ही पड़ता है। माता और पिता का आशीर्वाद भी इनमें से एक है। अच्छी किस्मत के लोग थोड़ा बुरा होने पर भगवान को कोसते हैं, और बुरी किस्मत के लोग थोड़ा सा भी अच्छा होने पर भगवान को धन्यवाद देते हैं। कर्म कहता है, मुझ पर भरोसा करो, मैं लौट कर जरूर आऊँगा, और आपके जीवन में एक समय ऐसा लाऊंगा जब कुछ लोग पछताएंगे कि उन्होंने आपके साथ धोखा और गलत क्यों किया। गीता में लिखा है, जब इंसान की ज़रूरत बदल जाती है, तब इंसान की बात करने का तरीका भी बदल जाता है। समय से सब कुछ मिलता है। समय से पूर्व की चाहत ही दुख का कारण बनती है। समय चलता रहता है, कभी नहीं रुकता। यदि आज बुरा समय है तो कल अच्छा होगा। आप बिना किसी स्वार्थ के अपना कर्म कीजिए, फल समय खुद देगा। अगर कोई आपकी कीमत ना समझे तो निराश मत होना, क्योंकि कबाड़ के व्यापारी को हीरे की परख नहीं होती। जीवन के इस रण में खुद ही कृष्ण और खुद ही अर्जुन बनना पड़ता है। रोज अपना ही सारथी बनकर जीवन की महाभारत लड़ना पड़ता है। समस्या यही है कि लोग सच्चे व्यक्ति को सराहते नहीं, बल्कि उसका इस्तेमाल कैसे करना है ये सोचना शुरू कर देते हैं। जब जिंदगी में बुरा समय आए, तब समझ लेना कि अच्छे कर्म का समय आ गया है। हमारी आस्था की परीक्षा तब होती है जब हम जो चाहें वो ना मिले, और फिर भी हमारे दिल से प्रभु के लिए शुक्रिया ही निकले। कोशिश की जाए तो अपने अशांत मन को आसानी से नियंत्रित किया जा सकता है। हमारी आस्था की परीक्षा तब होती है जब हम जो चाहें वो ना मिले, और फिर भी हमारे दिल से प्रभु के लिए शुक्रिया ही निकले। कोशिश की जाए तो अपने अशांत मन को आसानी से नियंत्रित किया जा सकता है। दया होनी चाहिए, कमजोरी नहीं। ज्ञान होना चाहिए, अहंकार नहीं। इंसान की सोच ही उसकी सबसे बड़ी पहचान है, वरना दुनिया में एक नाम के अनेक इंसान हैं। यह दुनिया एक पाठशाला है, और ईश्वर इसके गुरु। वह कठिन परीक्षा केवल काबिल व्यक्ति की ही लेते हैं। सुख दुख का आना जाना सर्दी गर्मी के आने जाने के जैसा ही है, इसलिए इन्हें सहन करना सीखना ही उचित है। प्रत्येक सूर्यास्त जीवन की नश्वरता की याद दिलाता है। यह आपको प्रत्येक गुजरते पल की सुंदरता को संयोजने के लिए प्रेरित करता है। ख्वाहिश नहीं है हर कोई तारीफ करे, लेकिन कोशिश यही है कि कोई गलत ना कहे। उसकी इज्जत कभी मत करो जो आपकी इज्जत की कदर नहीं करे। उसे अहंकार मत समझना,
उसे आत्मसम्मान कहते हैं। अगर खुद का सम्मान करोगे तो दूसरे भी आपका सम्मान करेंगे। जब बात स्वाभिमान की हो तो दोस्त भी छोड़ देना कोई बड़ी बात नहीं। किसी चीज़ के लिए अपना रुतबा ना गिराएं, क्योंकि आत्मसम्मान ही सब कुछ होता है। आत्मसम्मान कोई सामान नहीं है जो दुकान पर मिल जाए, इसे कमाना पड़ता है। अगर आप चाहते हो दुनिया आपकी इज्जत करे तो सबसे पहले आपको अपनी इज्जत करनी होगी। जहाँ गलती ना हो वहाँ झुको मत, और जहाँ इज्जत ना मिले वहाँ रुको मत। दुनिया में सबसे बड़ी बात खुद को जानना है। ज़्यादातर लोग उन चीज़ों की कदर नहीं करते जो उन्हें आसानी से मिली हो, लेकिन खो देने के बाद पछताते हैं। दुनिया में हर चीज़ की कद्र होनी चाहिए, चाहे इंसान हो, पैसा हो या कोई भी वस्तु। जहाँ कद्र नहीं होती वहाँ से धीरे धीरे से सब चला जाता है। अपनी काबिलियत को इतना तराशो कि अपमान की कोई गुंजाइश ही ना रहे। किसी का अपमान करना वह आपका स्वभाव बताता है कि आप कैसे हैं, पर किसी का सम्मान करना वह आपके संस्कार बताते हैं कि आप कैसे हैं। जो बात सच पर आधारित होती है उसे कहने, करने और मानने से हमें कभी नहीं डरना चाहिए। धर्म केवल हमें रास्ता दिखाता है, परंतु मंजिल तक तो कर्म ही पहुंचाता है। वर्तमान परिस्थितियों में जो तुम्हारा कर्तव्य है वही तुम्हारा सच्चा धर्म है। मनुष्य कर्म करने से कभी छुटकारा नहीं पा सकता, इसलिए हमें हमेशा कर्म करते रहना चाहिए, क्योंकि कर्म के बिना हमारे शरीर का निर्वाह नहीं हो सकता। इंद्रियों के वश में होने से मनुष्य के जीवन में केवल विकार और परेशानियां ही आती हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि सत्संग अर्थात अच्छे लोगों का साथ ईश्वर की कृपा से मिलता है, परंतु कुसंगति में पड़ना मनुष्य के अपने ही हाथों में होता है। इस जीवन में सब कुछ खत्म होने जैसा कुछ भी नहीं होता। हमेशा एक नई शुरुआत हमारा इंतजार कर रही होती है। इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।